नमस्कार। आज इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं की पुस्तक आरोह भाग 2 की कविता बात सीधी थी पर के बारे में पढ़ेंगे। और इस कविता के जो रचनाकार है वो कुंवर नारायण जी है। और कुंवर नारायण की है कविता कोई दूसरा नहीं संग्रह में संकलित है और वहीं से इसको लिया गया है। और इस कविता में जो भाषा की सहजता है उसके ऊपर बात कही गई है कि हर बात के लिए कुछ खास शब्द जो होते हैं डिसाइडेड होते हैं और हर किसी के लिए हर बात के लिए कुछ ना कुछ अलग से खांचा निश्चित होता है। तो जब हम कविता कहने लगते हैं तो किस तरीका से हम शब्दों की सहजता पर ध्यान ना देकर और कठिन शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं, जिससे जो है हमें लगता है कि भाषा में सुंदरता उत्पन्न होगी, भाषा सुंदर प्रतीत होगी, लेकिन उसकी जिसकी वजह से क्या होता है भाषा में क्लिष्टता उत्पन्न हो जाती है। तो अब आइए हम बिना किसी देरी के इस कविता की ओर बढ़ते हैं, जिसका जो पहला पद है कुछ इस प्रकार है। और पदों की ओर बढ़ने से पहले मैं यही कहूँगी, वीडियो को अच्छे से समझने के लिए एंड तक ज़रूर देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट व शेयर ज़रूर कीजिए। किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट दीजिए ताकि इसी तरीके से जो है मेरे वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स मिले और मैं आगे और भी ऐसी ही वीडियोस बनाती रहूँ। तो पदों को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम इसका प्रसंग जान लेते हैं कि प्रसंग किस प्रकार लिखा जाएगा। सबका एक कॉमन सा प्रसंग मैं डिस्कस करूँगी। प्रस्तुत पंक्तियाँ कवि कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता बात सीधी थी पर से अवतरित है। यह कविता में भाषा की सहजता पर बात की गई है और हर बात के लिए कुछ खास शब्द होते हैं। वे शब्द ही उस शब्द का अर्थ खोलने में सक्षम होते हैं। तो ये मैंने कॉमन सा यहाँ पे आपको प्रसंग यहाँ पर बताया है। अब हम इसके पदों की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही आसान भाषा में यहाँ कविता जो है कही गई है। पहला पद है कि बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। और यहाँ जो कवि है वो कहता है कि वह अपने मन के भावों को सहज रूप से अभिव्यक्त करना चाहता था, परंतु समाज की प्रकृति को देखते हुए इसे प्रभावी भाषा के रूप में प्रस्तुत करना चाहा। यानी जैसा कि हम बात करते हैं भाषा की सहजता की, जब हम कविता लिखते हैं ना, जैसे हम स्टोरीज लिख रहे हैं, कहानियाँ लिख रहे हैं, तो क्या होता है कॉमन सी लैंग्वेज जो होती है वाक्य जो है चलते रहते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कविता की तो कविता के अंदर गीतात्मकता, चमत्कार, सुंदरता उत्पन्न करने के लिए कवियों का क्या सबसे मेन फोकस रहता है भाषा की सुंदरता पर। तो कवि कुंवर नारायण ने भी यही प्रयत्न करने का कोशिश किया। उसने भावों को सहज रूप से ना अभिव्यक्त किया। उसने जो अपने भाव थे, यानी जो वो उस कविता के माध्यम से कहना चाह रहा था, उसने उसको सरल भाषा में ना कहकर समाज को देखते हुए कि समाज को क्या पसंद है, समाज किस चीज़ से ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, ऐसी भाषा को उसने प्रस्तुत करना चाहा। पर भाषा के चक्कर में जो भाव थे वो क्लियर नहीं हो पाए, उनकी सहजता सरलता जो है नष्ट हो गई और ज़रा टेढ़ी फंस गई। और जो उसको भावों को अभिव्यक्त करना था उसके भाषा के चक्कर में जो भाव थे वो उसके क्लियर नहीं हो पाए। आगे जो कवि है वो कहता है कि उसने भाषा की सहजता को पाने के लिए, अब जब आगे कवि कहता है कि उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया। यानी कवि कहता है कि मैंने असल बात को, अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए जो शब्द थे, वाक्यांश थे, वाक्य थे आदि, उन सभी को बदला, यानी उनको चेंज किया, फिर उसके रूप को बदला तथा शब्दों को उलट पलट प्रयोग किया। यानी मुझे जो लग रहा था कि मैं अपने भावों को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा, उसकी जगह उसने क्या किया, शब्दों को चेंज किया, वाक्यों को चेंज किया। जिस भी तरीके से वो उनको वापस से ठीक कर सकता था उसने उन सब चीज़ों के लिए कोशिश की। कवि ने कोशिश की कि या तो इस प्रयोग से उसका काम बच जाए या फिर भाषा के उलट फिर से जंजाल से मुक्त हो सके, परंतु कवि को कोई सफलता नहीं मिली, बल्कि इससे उसकी भाषा जो है और भी ज़्यादा जटिल हो गई कि या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी ज़्यादा पेचीदा होती चली गई, यानी और भी ज़्यादा मुश्किल होती चली गई। पहले उसने कठिन शब्दों का प्रयोग कर लिया, उसने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिससे उसकी भाषा जो है सुंदर लगे, सुनने वालों को अट्रैक्टिव लगे, लेकिन वो अपने भावों को अभिव्यक्त नहीं कर पाया। जो वो उस कविता के माध्यम से कहना चाहता था वो नहीं कह पाया। हम उदाहरण के तौर पे चल लेते हैं। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट है और आपको टीचर पढ़ा रही है। टीचर जो है प्रेजेंटेबल है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे से प्रेजेंटेबल होकर आई है, लेकिन वो अपने
सब्जेक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करने में इतनी सक्षम नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रेजेंटेबल होना या ये चीज़ें होना आपके कोई काम नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको काम आएगा वो सब्जेक्ट में अपनी इतनी पकड़ रखे कि आपको अपनी नॉलेज को आप तक पहुंचा सके। तो साथ ही यही चीज़ यहाँ कवि और कविता के बारे में कही जा रही है कि कवि का कठिन शब्दों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक नहीं है। कवि को सबसे पहले अपनी कविता में जो वो बात कहना चाहता है, जो अपने भाव और विचारों को अभिव्यक्त करना चाहता है, उनको उसको प्रेजेंट करना आना चाहिए। भाषा के मुलम्मे के चक्कर में क्या हुआ, उसने क्या किया, भाषा की भावों की जो अभिव्यक्ति थी उसको खो दिया, और वापस जब उन शब्दों को चेंज करके उसको सुधारने की कोशिश की, उनका प्रयत्न किया, तो उसकी वजह से जो कविता जो है और भी ज़्यादा जटिल हो गई और उन भावों को अभिव्यक्त करने में वो लोगों के सामने असक्षम रहा। कविता अत्यंत आसान है, आशा करती हूँ समझ आई होगी। अब हम इसकी विशेष की ओर देख लेते हैं, जिसमें पहला है, कवि ने भाषा की जटिलता पर कटाक्ष किया है। भाषा सरल, सहज, साहित्यिक, खड़ी बोली है। काव्यांश रचना मुक्त छंद में है। टेढ़ी, फैंसना, पेचीदा होना, मुहावरों का सुंदर प्रयोग हुआ है और साथ साथ में पुनरुक्ति, प्रकाश, अलंकार है। आइए अब हम बिना किसी देरी के दूसरे पद की ओर बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। अगली पंक्तियां कुछ इस प्रकार है कि सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेज को खोलने की बजाय उसे बेहतर कसता चला जा रहा था। यानी कि जैसा कि हमने पहले पद में जाना कि उसने भाषा को सुंदर बनाने के लिए कठिन शब्दों, जटिल शब्दों का प्रयोग किया, जिससे क्या हुआ, वो अपने भावों को अभिव्यक्त नहीं कर पाया और भाषा में क्लिष्टता आ गई। ठीक है, इससे क्या हुआ कि उसकी जो सारी मुश्किलें थी, जो भाषा में उसने कठिन शब्दों के, जटिल शब्दों के प्रयोग से उसकी भाषा में जो था, जो कठिनता उत्पन्न हो रही थी, उसने उन सारी मुश्किलों को तसल्ली से समझने की बजाय, उसमें पेज को खोलने की बजाय उसे बेहतर कसता चला जा रहा था। यानी जैसे मान लीजिए कोई कील आपने ठोकी है, वो टेढ़ी हो गई, तब भी आप उसे ठोके जा रहे हो दीवार में, तो उससे क्या होगा, कील सही से नहीं लगेगी और जो भी आपको उसमें हैंग करना, जो भी उसमें टांगना है, वो गिर भी सकता है या टंगेगा नहीं। तो कवि ने भी यहाँ पे ये क्या किया कि उसने उस चीज़ को समझा नहीं और कि उसने किस तरीके से उसकी बातें जो है पेचीदा होती चली जा रही थी और उसने सारी जो समस्या थी उसको ध्यान से नहीं समझा और उनका हल ढूंढने की बजाय वो और भी ज़्यादा अपने शब्दजाल में फंसता चला गया और बात का पेज जो था खुलने की बजाय, यानी जो बात की तुलना की जा रही है वो यहाँ पेज से की जा रही है कि बात का पेज जो खुलने की जगह यहाँ पर टेढ़ा होता चला गया और कवि उसे अनुचित रूप से कसता चला गया। यानी कवि जो है अपने शब्द जाल में फंसता चला गया, वो और भी ज़्यादा कठिन शब्दों को जोड़ता चला गया। इससे क्या हुआ, भाषा और भी ज़्यादा कठिन हो गई और भी ज़्यादा पेचीदा हो गई। फिर उसने देखा, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह, और कवि ने देखा कि उसके ऐसा करने पर, यानी वो जितने ज़्यादा जटिल शब्दों का प्रयोग करता जा रहा, भाषा में, कविता में जितने ज़्यादा शब्दों का वो प्रयोग कर रहा है, उतनी ही ज़्यादा जो है तमाशबीन, यानी जो उसके सुनने वाले हैं, जो दर्शक है उसके, या जो उसको सुनने वाले हैं, वो और भी ज़्यादा उसकी वाह वाह करने लगे, उसको शाबाशी देने लगे, उसको प्रोत्साहन देने लगे, उसकी प्रशंसा करने लगे। ऐसा क्यों? क्योंकि चाहे कविता का जो भाव है वो यहाँ अभिव्यक्त हो रहा हो चाहे ना हो रहा हो, लेकिन कवि कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग करके लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट ज़रूर करने लगा। आशा करती हूँ ये भी समझ आया होगा, क्योंकि यहाँ पे जो कवि है वो यही कहना चाह रहे हैं कि जो लोग हैं दिखावे पे मरते हैं, कि उनको कठिन शब्दों को समझना, देखना ज़्यादा सुंदर लग रहा था, सुनना ज़्यादा अच्छा प्रतीत हो रहा था, बजाय इसके कि कविता के वो भावार्थ को समझ सके। और कवि भी इन्हीं चीज़ों में अटका रहा, वो भी कठिन शब्दों का प्रयोग करके उन लोगों की प्रशंसा, उन लोगों के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनने के लिए बेचैन रह रहा था। विशेष देख लेते हैं इसका। कवि धैर्यपूर्वक सरलता से काम करने की सलाह दे रहा है। कवि कह रहा है कि धैर्यपूर्वक काम करना चाहिए, इससे क्या होता है, हमारे काम में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होती। वाह वाह में पुनरुक्ति, प्रकाश, अलंकार है। पेंच कसने के बिंब से कवि का कथ्य प्रभावी बना है। बेहतर विशेषण सटीक है। कर्तव्य शब्द में व्यंग्यात्मकता का भाव निहित है। लोकप्रिय उर्दू शब्दों बेहतर, कर्तव्य, तमाशबीन, साफ आदि का सुंदर प्रयोग है और मुक्तक छंद है।
अगली पंक्तियाँ उसमें जो कवि है वो कह रहा है कि आखिरकार वही हुआ जिसका उसे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा के बेकार में घूमने लगी। यानी कवि अपनी बात कहने के लिए बनावटी भाषा का प्रयोग करने लगा। परिणाम वही हुआ जिसका कवि को डर था। जैसे पेच के साथ जबरदस्ती करने से उसकी चूड़ियाँ समाप्त हो जाती है। यानी जो पेच होता है चूड़ी वाला, अगर उसके साथ आप जबरदस्ती करोगे तो उसकी जो चूड़ियाँ हैं, जो उसके अंदर वो राउंड होते हैं, वो खत्म हो जाएंगे और वो पेच अंदर नहीं घुसेगा। तो उसी प्रकार शब्दों के जाल में उलझकर कवि की बात का भी जो प्रभाव था, कवि जो एक्चुअल अर्थ कहना चाह रहा था उसका भी जो प्रभाव था वो नष्ट हो गया और बनावटीपन उसमें उत्पन्न हो गया। उसकी अभिव्यंजना जो है वहां पर समाप्त हो गई। आगे जो है कहा जा रहा है कि हार हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। हार हार कर कील की तरह, जो पेच होता है उसमें क्या होता है, जो पेच होता है आप जब पेच कहीं लगाते हैं तो उसे घुमा घुमा कर लगाते हैं, तो वो घूम घूम कर लगता है। लेकिन जब उसकी चूड़ी अपना वजूद खो चुकी है, जिसकी जो उसकी विशेषता है कि वो पेच किस लिए कहा जाता है, जब वो पेच ही वहां पर, वो चूड़ियां ही वहां खत्म हो गई तो उसको जबरदस्ती ठोक दिया गया। ठीक है। तो यहाँ पर कवि है इसके उदाहरण के माध्यम से ये कह रहा है, कवि जब अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर सका तो उसने अपनी बात को वहीं पर छोड़ दिया। जैसे पेच की चूड़ी समाप्त होने पर उसे कील की तरह ठोक दिया जाता है। ऐसी स्थिति में कवि की अभिव्यक्ति बाहरी तौर पर कविता जैसी लगती थी। यानी जो उसकी कविता थी वो बाहर से देखने में तो कविता ही जैसी प्रतीत हो रही थी, कविता ही जैसे मुश्किल शब्दों का प्रयोग था, कविता ही जैसी वो जटिल थी, देखने में सुंदर थी, गीतात्मकता उसमें थी, परंतु उसमें भावों को अभिव्यक्त करने की गहराई बिल्कुल नहीं थी। यानी ऊपर से तो वो कविता लग रही थी ठीक ठाक, पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था, यानी कविता जैसी उसमें अभिव्यक्ति थी, ना उसमें वो ताकत थी। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, और बात या शब्दों में ताकत नहीं थी। यानी जो कविता है वो, जब कवि अपनी बात को स्पष्ट ना कर सका तो बात ने शरारती बच्चे के समान पसीना पोंछते कवि से पूछा, क्या तुमने कभी भाषा को सरलता, सहजता और सुविधा से प्रयोग करना नहीं सीखा? और जो बात थी वो एक बच्चे की तरह, एक शरारती बच्चे की तरह जो थी, कवि से पूछती है कि क्या कभी तुमने कभी भाषा को आसानी से, सहजता से और सरलता से प्रयोग करना नहीं सीखा? यानी अगर तुम अपनी बात को सरल शब्दों के साथ भी कहोगे तो वो भी उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इतनी ज़्यादा सुंदर प्रतीत होगी जितना तुमने गलत शब्दों के प्रयोग से भाषा के अभिव्यक्ति को ही समाप्त यहाँ पर कर दिया है। तो यहाँ पर हम एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि हमें अपनी भाषा को, या अगर हम किसी से कुछ कह रहे हैं तो उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल करके नहीं, जैसे मैथ्स में होता है ना, कई तरीके के फॉर्मूलाज होते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और उस प्रॉब्लम को हम 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको जो मेथड्स ईज़ी लगेगा आप उसी के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करोगे ना। सबसे ईज़ी मेथड को ही आप पकड़ोगे, ना कि सबसे कठिन मेथड को अपना कर, और आप टीचर को इम्प्रेस करने के चक्कर में कि टीचर खुश होगी कि मैंने सबसे डिफ़िकल्ट मेथड को यूज़ करके अपने आंसर को निकाला। ठीक है। तो यहाँ पर भी उसी चीज़ की बात हो रही है कि हमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम कहना क्या चाहते हैं, हमें उस पर फोकस करना चाहिए, ना कि उस पर कि हम किस तरीके के शब्दों का चयन कर रहे हैं। हाँ, शब्दों का चयन भी हमें आवश्यक है, लेकिन कविता लिखते समय हमें इस बात पर भी फोकस करना चाहिए कि हम अपनी बात को लोगों के समक्ष सही प्रकार से प्रस्तुत करना पा रहे हैं, हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पा रहे हैं या नहीं। आशा करती हूँ ये पद भी आपको क्लियर होगा। इस तरीके से कविता समाप्त होती है। अब हम इसका विशेष देख लेते हैं। कवि ने कविताओं की आडंबरपूर्ण भाषा पर व्यंग्य किया है कि जो हम शब्दों का मुलम्मा चढ़ाकर भाषा को सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं। बात का मानवीकरण किया है, यानी बात जो है उसको बच्चा कहकर कवि ने यहाँ उसको मानव के साथ उसकी तुलना की है। कील की तरह, शरारती बच्चे की तरह में उपमा अलंकार है। जोर जबरदस्ती, पसीना पोंछने में अनुप्रास तथा बात की चूड़ी में रूपक अलंकार है। कील की तरह ठोकना भाषा की जबरदस्ती जटिल बनाने का परिचायक है। मुक्तक छंद है। काव्यांश में खड़ी बोली का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो इस तरीके से कविता यहाँ समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम कुछ MCQs यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें पहला है कि बात की पेज खोलना। यहाँ देखिए MCQs में 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, लेकिन मैं आपके साथ ऑप्शंस डिस्कस नहीं करूँगी। ऑप्शन आपको स्क्रीन पे मेंशन है, मैं सिर्फ आंसर डिस्कस करूँगी। उसके बाद भी आपको इन क्वेश्चंस के अलावा भी अगर कोई ऐसा प्रश्न लगता है जो आपको लगता है कि
मैम से स्किप हो गया और आप और दूसरे बच्चों की हेल्प करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट सेक्शन में जाकर इनको शेयर कीजिए ताकि जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो भी इनको आंसर्स को देख सके। और साथ ही साथ आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिए, जिससे क्या हो, जो मेरी वीडियोज़ हैं उनमें अगर किसी तरह की कोई कमी है, खामी है या मुझे कुछ और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए। तो पहला प्रश्न है कि बात की पेच खोलना से कवि का क्या तात्पर्य है? बात की पेच खोलना से कवि का तात्पर्य बात का स्पष्ट होना। दूसरा है, कवि ने शरारती बच्चे के समान कौन खेल रही थी? तो कवि से शरारती बच्चे के समान बात खेल रही थी। भाषा के साथ साथ बात कैसी होती गई? भाषा के साथ साथ बात होती और भी ज्यादा कठिन होती गई, पेचीदा होती चली गई। भाषा के क्या करने से बात और अधिक पेचीदा हो गई? भाषा के तोड़ने मरोड़ने, उलटने पलटने, घुमाने फिराने, यानी इन सभी चीजों को करने से जो था भाषा और भी ज्यादा पेचीदा हो गई। तो इसका ऑप्शन है डी, उपर्युक्त सभी। बात कवि के साथ किसके समान खेल रही थी? तो बात जो बच्चे के समान खेल रही थी। कविता के बहाने कविता के रचनाकार कौन है? तो कुंवर नारायण जी इनके रचनाकार है। सीधी सी बात किसके चक्कर में फंस गई? तो सीधी सी बात जो थी भाषा के चक्कर में फंस गई। कवि किसे पाने की कोशिश करता है? तो कवि जो था बात को पाने की कोशिश करता है। बात बाहर निकलने की अपेक्षा कैसे हो गई? वो और भी ज्यादा कठिन हो गई, पेचीदा हो गई। कवि क्या कर्तव्य कर रहा था? कवि बात सुलझाने की कोशिश कर रहा था। बात कवि के साथ कैसे खेल रही थी? और जो बात थी वो कवि के साथ बच्चे की तरह खेल रही थी। बात की चूड़ी मर जाना से कवि का क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि बात का प्रभावहीन हो जाना। कविता किसका खेल है? कविता शब्दों का खेल है। बात सीधी थी पर में किसकी सहजता की बात कही गई है? भाषा की सहजता, यानी हमें सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। बात बाहर निकलने की अपेक्षा कैसी हो गई थी? पेचीदा। आडंबरपूर्ण शब्दों के प्रयोग से भाषा कैसी हो जाती है? तो अस्पष्ट हो जाती है, उसकी सुंदरता नष्ट हो जाती है। बात सीधी थी पर कवि ने किस पर बल दिया है? भाषा की सहजता पर। बात की पेच खोलना से कवि का क्या तात्पर्य है? तो बात की पेच खोलने से कवि का तात्पर्य है बात का स्पष्ट होना। कवि से शरारती बच्चे के समान कौन खेल रहा था? तो कौन खेल रहा था? बात। तो इस तरीके से यहाँ इसके एमसीक्यूज भी समाप्त होते हैं। आशा करती हूँ आपको कविता आसानी से समझ आई होगी। उसके बाद भी अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट व शेयर जरूर कीजिए। और आगे और भी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।